हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया राय। वेलकम्स यू ऑल इन द हेल्पिंग हैंड। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना कार्बन के कुछ भी नहीं है। एवरी कंपाउंड विच हैव कार्बन इन देम दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो है ये दो एलिमेंट से मिलके बनता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं, ऐसे कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। इनके साथ और भी हेटेरोएटम्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो कंपल्सरी एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। सो दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज एसाइक्लिक और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड द सेकेंड वन इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रेट चेन यानी कि एक चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब हम फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को समझ पाते हैं कि कौन कहाँ है। लेकिन जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो एक लूप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। लूप स्ट्रक्चर यानी कि क्लोज्ड एक सर्कुलर स्ट्रक्चर का, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। वहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो ऐसे हाइड्रोकार्बन है जहां कार्बन कार्बन एक दो कार्बन बेसिकली एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। ऐसे कंपाउंड्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ऐसे कंपाउंड्स जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं कार्बन कार्बन में, वो एल्केन के नाम से जाने जाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐसे कंपाउंड्स जहां ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जहां दो कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं वो एल्कीन के नाम से जाने जाते हैं। और जहां दो कार्बन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड यानी कि तीन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं वो एल्काइन के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स की यानी कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वहाँ एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जहाँ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और जहाँ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। हम सब लोगों को ये तो पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो शेयरिंग प्रोसेस से बनते हैं। शेयरिंग प्रोसेस यानी कि साइमल्टेनियसली यहाँ पे लेना और देना दोनों चीज़ें, दोनों प्रोसेस अप्लाई होते हैं। यहाँ पे कोई आयन फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जहाँ वन वन इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हो वो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं यानी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जहाँ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और जहाँ थ्री पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड द सेकेंड वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है वो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की तरह ही है। यहाँ पे भी तीन तरीके के हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। इनमें और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के एल्केन एल्कीन एल्काइन में बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो चेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन है वो चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो लूप स्ट्रक्चर यानी कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर अगर हम बात एरोमेटिक की करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो दो पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज बेंजेनॉइड एंड द सेकेंड वन इज नॉन बेंजेनॉइड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो अपने अंदर एक अलग तरीके की फ्रेगनेंस कंटेन करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो वर्ड है वो एरोमा से लिया गया है, एरोमा यानी कि खुशबू। तो कुछ एक पर्टिकुलर प्लीजेंट स्मेल कंटेन करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ दो क्लासिफिकेशन है इसका। द फर्स्ट वन इज बेंजेनॉइड एंड द सेकेंड वन इज नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं और नॉन बेंजेनॉइड ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो बेंजीन रिंग कंटेन नहीं करते हैं।
ओके। सो बेंजीन रिंग बेसिकली कंटेन करने वाले हकल रूल को फॉलो करते हैं, और बेंजीन रिंग जो नहीं कंटेन करते हैं वो हकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके बारे में फर्दर ऑन स्टडी करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ाई करेंगे सिर्फ ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो 1 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, जिसे एल्केन के नाम से जानते हैं। एल्केन जो है इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो CnH2n+2 में C जो है वो कार्बन है, H हाइड्रोजन है, और N इज द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर कंपाउंड। जितना नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है वो स्मॉल n है। यहाँ अगर हम सफिक्स को देखें तो सफिक्स इसका होता है एन, ANE। एन इज द सफिक्स ऑफ द एल्केन। अगर प्रीफिक्स को देखते हैं तो प्रीफिक्स बेसिकली वैसे तो सारे हाइड्रोकार्बन के प्रीफिक्स सेम होते हैं, जो n के लिए प्रीफिक्स होता है, सफिक्स सबके अलग अलग होते हैं। प्रीफिक्स को अगर देखें तो अगर 1 है तो 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि आप वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रीफिक्स सबका सेम होता है और सफिक्स जो होता है वो डिपेंड करता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का जो सफिक्स होगा वो एन होगा। एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जहाँ कार्बन और कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें तो अगर हमने n=2 लिया है तो जनरल फार्मूले पे पुट करने पे CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूले पे पुट करने पे हमको फार्मूला क्या मिलेगा इसका, C2H6। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करने पे हाइड्रोजन कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया गया और बाकी के हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच कर दिया गया। ये एक बात का ध्यान देना चाहिए कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाती है, तो 4 बॉन्ड्स हमें कंप्लीट करना है। इस तरीके से हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। अगर नॉमेनक्लेचर को देखें तो नॉमेनक्लेचर में प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, तो प्रीफिक्स मैंने 2 के लिए प्रीफिक्स बताया एथ, और एल्केन का सफिक्स क्या है, एन। तो एथ एन यानी कि ईथेन जो है वो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ओके। अब अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं। पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। तो यहाँ पहले हम एल्कीन को देखते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ओके, और इसका सफिक्स होता है इन। प्रीफिक्स जैसा मैंने बताया सबके लिए सेम होगा, सफिक्स अलग है। तो इसका सफिक्स क्या है, इन। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ 2 कार्बन, ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे जितने भी लंबी चेन रहे, अगर हम बात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एल्कीन की कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ 2 कार्बन ही होंगे जो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। ओके, बाकी सारे सिंगल से कनेक्टेड होंगे। तो 2 कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल अगर हमने n=2 लिया है तो एग्जाम्पल इसके फॉर्मूले पे पुट करने पे हमको फॉर्मूला क्या मिल रहा है, फॉर्मूला मिल रहा है हमको C2H4 हमको फॉर्मूला मिल रहा है। और स्ट्रक्चर देखें तो जैसा कि हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, तो क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन को देख रहे हैं हम, और एल्कीन डबल बॉन्ड में 2 कार्बन डबल बॉन्ड लगाते हैं एल्कीन के अंदर, तो यहाँ 2 कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। अब दोनों ही कार्बन के 2-2 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, बचे कितने, 2-2, और हाइड्रोजन कितना है, 4। तो वो दोनों हाइड्रोजन जो है वो इन दोनों कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन ही करता है हमेशा। ओके, और अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो प्रीफिक्स तो एथ है और सफिक्स क्या है, इन है। तो अगर हम इन दोनों को प्रीफिक्स और सफिक्स को कंबाइन कर दें तो हमारा नाम क्या बन जाएगा, ईथीन। सो ईथीन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, अब आते हैं एल्काइन पे। एल्काइन क्या है, एल्काइंस ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। इनका सफिक्स जो है वो आइन है, YNE, आइन इनका सफिक्स है, और प्रीफिक्स सेम रहेगा। यहाँ ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जहाँ 2 कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं।
ओके। सो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होने वाले दो कार्बन जहाँ ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स एल्काइन होते हैं। तो यहाँ पे भी एल्कीन की तरह हमें ये ध्यान देना होगा कि चाहे जितनी भी लंबी चेन हो, सिर्फ दो कार्बन ही ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, दो कार्बन से ज़्यादा नहीं, बाकी के सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें और n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो फॉर्मूले पे पुट करने पे हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, C2H2। ओके, C2H2 हमें फॉर्मूला मिलता है। और अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि कार्बन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड तो यहाँ ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। ओके, 3 बॉन्ड्स जो यहाँ कंप्लीट हो गए, फिर दोनों कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स बचे, दो बॉन्ड, एक एक बॉन्ड्स बचे, और वो एक एक बॉन्ड एक एक हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन कर लिया, तो ये बनेगा कुछ स्ट्रक्चर। और अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो प्रीफिक्स विल बी एथ और सफिक्स क्या है, आइन है, तो इथाइन हो जाएगा इसका नाम। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। ओके, सो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए या अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई फीडबैक हो मेरे वीडियोज़ को लेके, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू सो मच।